दर्द बच्चे नहीं जानते। नौ महीने गर्भ में रखती हैं और आजकल तो सभी डॉक्टर ऑलमोस्ट कह देते हैं ऑपरेशन से होगा। ऑलमोस्ट अगर 80 बच्चे हो रहे हों, 100 बच्चे हो रहे हों तो 80 का ऑपरेशन है। आज उसमें डॉक्टर्स की भी कमी नहीं। हम लोग बैठे रहते हैं तो कोई काम हिल बन लगो तो मेहनत वाला काम नहीं होता, तो क्रिटिकल कंडीशन बैठे बैठे हो ही जाती है। खैर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मुझे अचानक से एक बात याद आई तो मैंने सोचा वो आपको समझा दूँ। बोलूँ कि नहीं? तुम्हारे मना करने पर मैं रुकूं? बोलूं कि नहीं? बोलूं? एक बेटा सोया हुआ था, रात्रि के बजे थे 1:30। मां का फोन आया रात्रि के 1:30 बजे। उसने फोन उठाया, मां ने कहा बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे को आया भयंकर गुस्सा। ये कोई बर्थडे विश करने का टाइम है? मैं सो रहा हूं और आप 1:30 बजे मुझे फोन कर रही हैं। सुबह कर लेती, एमे ही नींद डिस्टर्ब कर दी। फोन कट कर दिया और सो गया। 5 मिनट बाद पिताजी का फोन आया। अब मां पे तो झल्लाया था, गुस्सा किया, पापा से थोड़ा सा जी। बोले बर्थडे विश करने के लिए फोन किया था तो सुबह देख लेते, ऐसे बोला। बोले नहीं नहीं नहीं, बर्थडे विश करने के लिए नहीं किया तुझे फोन। तो बोले तेरी माँ की जो गलती है उसके लिए सॉरी बोला मैंने तेरे को। वो पागल है, 1:30 बजे फोन कर रही है। मतलब है 1:30 बजे फोन करने का? पागल है। बहुत पागल है वो जो 1:30 बजे तुझे फोन कर रही है। पर तू तो सिर्फ आज तेने सुना है 1:30 बजे, और मैं तो 365 दिन रात के 1:30 बजे उठा के मुझसे बोलती है हैप्पी बर्थडे, हमारा बेटा 1:30 बजे हुआ था। रोज मेरे को उठा के बोलती है आपके बेटा 1:30 बजे हुआ था, हैप्पी बर्थडे। रोज बोलती। और मैंने बोला उसको तुझे उसे बोलने की क्या जरूरत, तू मेरे को बोल लिया कर। जानते क्या हुआ था? जब तू होने वाला था डॉक्टर ने मना कर दिया था ये बचेगी नहीं, रिस्क मत लेना, रिस्क मत लेना, ये बचेगी नहीं। परंतु तुझे लाने के लिए इस दुनिया में इसने अपनी जान भी हथेली पे रखी और परवाह नहीं की। जब ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे तो डॉक्टर से इसने कहा था कि चाहे जो हो जाए, मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने साइन कराया मेरे से कि ये क्रिटिकल कंडीशन है, हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, तो मैं जब साइन करने जा रहा था, तेरी मां ने मुझसे कहा था डॉक्टर्स को यही कहना, मुझे चाहे जो हो जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और मैंने रोते हुए वो साइन किया था कि एक मां अपने बेटे के लिए क्या नहीं करती है, बहुत कुछ सहती है। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, संयोग से तुम दोनों बच गए। और उस समय
1:30 बजा था रात के, और हर दिन रात के 1:30 बजे ये मुझे तुम्हारा बर्थडे विश करती है, हर दिन, कि देखो मेरा बेटा इसी समय हुआ था, हैप्पी बर्थडे। आज के बाद तेरी माँ तुझे फोन नहीं करेगी, चिंता मत कर। पिता ने फोन रख दिया। उस बेटे को समझ में आया कि मैंने ये क्या किया। सुबह उठते ही बेटा भागा और मां के पैर पकड़ लिए उसने, मुझे क्षमा कर दे मां। मां ने कहा देखो जी, हमारा मुन्ना आया है, क्षमा मांग रहा है, आओ। पिता ने कहा इसको कह दो ये चला जाए। अब तक जितना मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है, इसको ये कह दो जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हें तुम्हारे बेटे की आवश्यकता नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी देखभाल ऐसे ही करता रहूंगा जैसे आज तक करता आया हूं। इसको बोलो जाए यहां से। मां ने कहा और क्या चाहिए, वो क्षमा मांग तो रहा है, वो सॉरी बोल तो रहा है। ऐसी होती है मां, अपमान सहने पर भी अपने बच्चे को अपने आप से दूर नहीं करती है। आज जब मैं अपने भारत में बच्चों की अपने माँ बाप के प्रति ये बेरुखी देखता हूं तो मेरा भी कलेजा कभी कभी दुख पाता है। मैं सोचता हूं, आज भी एक माता जी आई, उनके विषय में पता चला कि बेटा धुंधकारी जैसा ही है। या बच्चों को एक बात मेरे को पूछनी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ माँ बाप की है, बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है मां बाप के प्रति? अगर है तो फिर निभाओ। एक बात बताएं, वो मां बाप है, भगवान है, तुम्हारे नौकर नहीं है। तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हें पाल पोस के बड़ा करें और बड़े होकर तुम जो चाहे सो करो। तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर बचपन में, तुम्हारे बचपन में उन्होंने तुम्हारा सहारा बने, वो तुम्हें सहारा दिया, तो उनके बुढ़ापे में तुम सहारा बनो। उनके बुढ़ापे में तुम सहारा छोड़ के मत भागो, जिम्मेदारियों से मत भागो। सिर्फ पेट ही कुछ सब कुछ नहीं होता है। मां बहुत बड़ा शब्द है। मैं तो अपनी मां का बड़ा ऋणी हूं। हालांकि हम सेवा नहीं कर पाते हैं, हम बहुत हमेशा ही दूर रहते हैं घर से, पर हमारी मां बड़ा ध्यान रखती है हमारा। अभी भी उनकी नजर में हम आज भी वही 5 साल के बच्चे हैं। अब उनको कौन समझाए कि हम 41 साल के हो गए। मां कहती है तू अपना ध्यान रख, बाहर रहता है। ये होती है मां। मां के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। इसलिए मैं आप सभी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, दिल से हाथ जोड़ के, अपने मां बाप को दुख मत दिया करो। अगर आप अपने मां बाप को दुख दोगे ना, वो जो बैठा है ऊपर तुम्हें सुख नहीं देगा, किसी भी एंगल से कहीं भी नहीं मिलने वाला सुख। इसलिए कोशिश करो, अपने माता पिता की सेवा करने की कोशिश करो, उनकी बात मानने की कोशिश करो।
खैर, इसीलिए संस्कार और संस्कार विहीनता दिखती है। संस्कारवान कौन होते हैं ये दिखता है। तो माँ होती, माँ हर दुख सहती। हम वो भजन गाते हैं ना कि माँ तो एक माँ होती है, उनसे पूछो जिनके नहीं माँ होती है, ऐसी ममता भरी माँ का भी दिल दुखा देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। माँ बहुत अच्छी होती है। अगर ईश्वर ने इस संसार में कोई टॉप क्लास का, उससे क्लास बड़ी कोई है ही नहीं, अगर कोई टॉप क्लास का वर्क किया तो वो है मां को तैयार करके, उससे ऊपर कोई नहीं। मां से ऊपर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मां एक टॉप फ्लोर है, उससे ऊपर कुछ नहीं। बच्चे की हर मुसीबत को अपने आप सह लेती है। बच्चों को दुखी नहीं होते देखना चाहती है। दो भाई आपस में लड़ रहे हो तो सारी गलती अपनी बताकर उन दोनों की शांति करा देती है कि तुम शांत रहो, मेरी गलती है। देखो मां का रोल, पिता डांटे तो बच्चे की गलती छुपाती है, और पिता चला जाए तो फिर बेटे को, पिता को भी बुरा नहीं बनने देना उसके सामने, फिर बताती है कि तूने गलत किया। वो डांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और जब दोनों लड़ रहे हो तब वहां अपने बच्चे का साथ देती है, ढाल बन जाती है अपने बेटे की। हर मुसीबत में मां ढाल बन जाती है। मैं निवेदन करूंगा, ढाल को मत तोड़ो। ये संसार बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। इस संसार की लड़ाइयों में ढाल का होना कंपलसरी है, और तेरी मां ढाल है, तेरे रक्षा का, सुरक्षा कवच है तेरा। इसलिए बी केयरफुल, प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर मदर एंड योर फादर। उनका आदर करो। माता पिता से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अपने बच्चों को भक्ति करने से मत रोको। धर्म ही है जो तुम्हारे बच्चे को श्रवण कुमार बनाएगा। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा कर्म करने से ही रोक दिया, धर्म करने से रोक दिया, तो कैसे आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, बुढ़ापे में आपकी बात मानेंगे। इसलिए मैं इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि कई बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं, महाराज आप कहते हैं अपने माता पिता की बात मानो, हम भजन करते हैं तो हमारे माँ बाप नहीं करने देते हैं, तब बुरा लगता है। ऐसे माँ बाप को मुझे बीच में बोलना जरूरी है बात। अपने बच्चों को अच्छा काम करने से कभी मत रोको, बुरा काम करने की कभी सलाह मत दो। यही माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर आपका बच्चा कहीं मूवी देखा हो तो डट के मना करो, नो डोंट गो। क्या सीखोगे मूवी से? मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, बोलो बिगड़े हुए हैं, तुम बिगड़ोगे नहीं। पार्टी में जा रहा हूं, नहीं, हमारा कल्चर नहीं है पार्टीज करने का। मुझे पता है ये बात मैं बोल रहा हूं, आप नहीं बोलने की हिम्मत कर सकते बच्चों के आगे, मुझे पता है। बहुत माँ बाप डर के रहते हैं बच्चों से। पहले क्या जमाना था, पहले बच्चे डरते थे माँ बाप से, आजकल माँ बाप डरते हैं बच्चों से। शायद इसी का नाम कलयुग है, इसी का नाम कलयुग है। लेकिन धिक्कार है उन बच्चों के लिए जिनके बच्चे, जिनके माँ बाप जिनसे डरते हो, उनको धिक्कार है। इसका मतलब है तुमने जीवन में कुछ किया ही नहीं, अपने माँ बाप को डरा के रखे हुए हो। ईश्वर क्षमा नहीं करेगा। चलिए, ये तो एक माँ का प्रसंग याद आ गया तो मैंने आपको सुना दिया। क्षमा चाहता हूं अगर आपकी आंखें भीग गई हों, और अगर आपकी आंखें भीगी हों तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर। जानते हो क्यों?
क्योंकि आजकल माँ बाप का सम्मान उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, और ये मेरे लिए दुखदाई है, मुझे बड़ा दुख होता है। तो जितने लोगों तक आप ये बात पहुंचा सकें प्लीज जरूर। आजकल तो सिर्फ शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इन बच्चों, स्पेशली बच्चों को सुनाओ। ऐसी बातों को सुन सुन के हमारे बच्चे अच्छे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं होंगे, हो सकते। उन्हें सुनाओ तो, उन्हें लेके जाओ तो, उन्हें सुधरने का मौका तो दो, उन्हें सुनवाओ, उन्हें समझाओ।